हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपने किस तरह से चाइना की एक यूनिवर्सिटी है हस्ट यूनिवर्सिटी के नाम से, तो उसमें अप्लाई करना है। और ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है, ना ही इसमें एप्लीकेशन फ़ी है और ना ही आइल्स रिक्वायर्ड है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और क्या क्राइटेरिया है और एडमिशन और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं हम, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है हास्ट का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गो अहेड टू गेट अ 26 स्कॉलरशिप एडवाइस। तो ये है 26 जिन्होंने अभी अनाउंस कर दिया है इसने। और ये एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो 2025 की एप्लीकेशन गाइड फॉर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो ये स्कॉलरशिप ओपन है। ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए ओपन है। तो तमाम डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप, तो जिस तरह से आपने देख लिया कि स्कॉलरशिप ये ओपन है। तो ये स्कॉलरशिप हेजोंग यूनिवर्सिटी, हाउजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हस्ट भी कहा जाता है, ये चाइना की फेमस स्कॉलरशिप है। यानी चाइना की एक फेमस यूनिवर्सिटी है जिसमें ये स्कॉलरशिप ओपन है। अब ये स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। उसके बाद इसमें दो और स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई है। MOFMCO, ये अदर स्कॉलरशिप है इसकी। उसके बाद हस्ट स्कॉलरशिप, हस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, अब ये प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप भी इसमें अनाउंस हो गई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, साइंस है, मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल एंड मेंटल इंजीनियरिंग है, मैनी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम। तो ये डॉट प्रोग्राम इंग्लिश में डॉट प्रोग्राम है। अब इंजीनियरिंग में मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और उसके बाद कंप्यूटर साइंस है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है। तो ये तमाम फील्ड मास्टर वालों के लिए ऑफर हो रहे हैं। तो अगर क्राइटेरिया की बात करें तो क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। आप नॉन चाइनीज सिटीजन होने चाहिए, हेल्दी यानी कि आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। खैर ये आपके आगे जाके बताऊंगा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। मास्टर जो है उनके लिए बैचलर डिग्री लाजमी है। अगर पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर की डिग्री लाजमी है। उसके साथ साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, यानी लो सीजीपी आपकी नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत प्रोग्राम है, चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों प्रोग्राम है। अगर आप चाइनीज़ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके बाद बात करते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है इसमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है CSS एप्लीकेशन, यानी कि चाइनीज़ की जो एप्लीकेशन है उस पर वो आपने फिल करनी है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपने सबसे पहले HEC के पोर्टल पे सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर आपने CSS के पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर आपने HEC के पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो ये तीनों तरीक़ेकार हैं। अगर आप टाइप ए की तरफ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ CSS पोर्टल पे अप्लाई करना है, उसके बाद आपने HEC पोर्टल पे अप्लाई करना है। और अगर आप टाइप बी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने CSS पहले यूनिवर्सिटी पे करना है, फिर आपने CSS पे करना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। डिग्री सर्टिफिकेट बैचलर और मास्टर जिस तरह मैंने आपको बता दिया। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए बैचलर की या मास्टर की। 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए आपके प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, और स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल। इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई है कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। और सीवी, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सीवी होनी चाहिए। सीवी आपने यूरोपास से बनानी है ये। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें, देखें यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, तो आपने अपने, अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर आइल्स नहीं है तो आपने इंग्लिश डॉट प्रोग्राम
इंग्लिश डॉट सर्टिफिकेट यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से ले लेनी है। उसके बाद जो सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस लेटर, अब जो पीएचडी के लिए करना चाह रहे हैं तो उनके लिए पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए सुपरवाइजर का उस यूनिवर्सिटी के। सॉरी। अगर बात करते हैं कि मेडिकल फॉर्म तो मे बी रिक्वायर्ड, अब ये मेडिकल फॉर्म आपने यूनिवर्सिटी से चेक करनी है कि मेडिकल फॉर्म रिक्वायर्ड है कि नहीं जब आप अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा एक फॉर्म होता है जो आपने डाउनलोडिंग करके इसके तरह आपने बनाना होता है। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप बेनिफिट की। जो स्कॉलरशिप बेनिफिट है तब आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो माफ़ है, फ्री डिस्काउंट डॉर्मेट्री है। अब डॉर्मेट्री जो है फ्री डिस्काउंट डॉर्मेट्री है, और अगर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगी तो वो 3000 आरएमबी है, और पीएचडी वालों के लिए 3500 आरएमबी है। तो ये जहाँ आपको जो स्टाइपेंड मिलेगी तो आपकी जो डॉर्मेट्री है यानी रहाइश है, जो अकोमोडेशन है, तो आपने वहाँ से पे करनी है। उसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आसान है, आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने चूज़ योर प्रोग्राम हस्ट में प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है आपने सीएसएस पोर्टल पे, और फिर आपने करना है अप्लाई हस्ट यानी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी पे करना है, फिर आपने सीएसएस पे करना है, क्योंकि यहाँ का जो कोड है, जो कोड होता है यूनिवर्सिटी का, वो आपने यहाँ से शेयर करके इसके साथ फिर आपने अटैच करके अप्लाई करना होता है। उसके बाद वेट फॉर रिव्यू रिजल्ट और रिसीव, आपने एडमिशन, आपने अपना एडमिशन ले लेना है। तो ये तमाम डिटेल थी इसके बारे में। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी सिंपल है। स्कॉलरशिप कवरेज, ट्यूशन वीवर है, अकोमोडेशन है, स्टाइपेंड है, मेडिकल इंश्योरेंस है। और यहाँ पे ये पुराना प्रोसीजर है, जो डेडलाइन है जिस तरफ नवंबर 2024 to 25, अब 25 to 26 है, ये आपने याद रखनी है। और इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम से यहाँ पे ये भी मिल रहे हैं। और आगे बात करते हैं कि आपने आपकी जो ग्रेड जो होनी चाहिए 3 CGP होनी चाहिए आपकी प्रीवियस में। अप्लाई करने का तरीक़ाकार है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करना है हस्ट पे यानी कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। फिर आपने एचईसी के पोर्टल पे जब आप अप्लाई करेंगे तो टाइप बी लिख के एजेंसी नंबर, ये रहा जिस तरह मैंने आपको बताया ना, एजेंसी नंबर आपने लिख के और अप्लाई कर देना है। डॉक्यूमेंट वही हैं जो आपको मैंने वहाँ पे बताया, तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट हैं, ये आपने देख लेनी है। और पार्ट 2 नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जो नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ये भी देख लेनी है। ये इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप ये तमाम तर चीज़ें देख लें। बाकी इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन बहुत ही ईज़िली हो जाता है, तो स्कॉलरशिप के तहत इन्होंने अभी ओपन कर दी है। ये इस तरह मैंने आपको बताया ना, गो अहेड टू गेट अ 26 स्कॉलरशिप एडवाइस। तो ये तमाम तर चीज़ अगर आप यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तमाम तर डिटेल यहाँ पे इनके यहाँ मौजूद हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके साथ-साथ अगर आप सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो भी मैं अभी पोस्ट करने जा रहा हूं, जो कि 22 दिसंबर को सेकंड स्टेज का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा ओपन डोर स्कॉलरशिप की। और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें स्कॉलरशिप्स ओपन है, जिस तरह ताइवान के 2 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप ओपन है, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है। तो अगर आप ताइवान में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ देखें।